अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको कहानी करवा रही हूँ। कहानी का नाम है बेवकूफ कछुआ, जो कि आपके एक कहानी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहानी जो है वो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने कहानी का नाम लिखना है, और उसके बाद जो है कहानी जब लिखना स्टार्ट करें तो उस कहानी को हमेशा माजी के सीगे में लिखा जाता है। कहानी हमेशा माजी में लिखी जाती है, ज़माना माजी होता है, और उसके बाद आपने नतीजा लिखना होता है। एंड में नतीजा का 1 नंबर होता है, और बाकी जो है कहानी के जो मार्क्स होते हैं वो अगर 5 मार्क्स के तो 4 कहानी के और बाकी 1 नतीजे का होता है। इसलिए नतीजा लिखना कभी भी ना भूले, और नतीजा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और आपने लेकिन एक ही नतीजा लिखना होता है। ठीक है। और अब मैं आपको कहानी करवा रही हूँ बेवकूफ कछुआ। एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक तालाब था। वहां एक कछुआ और 2 मुर्गाबियां हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। तीनों का ज्यादातर वक्त इकट्ठे ही गुजरता था। वो एक दूसरे से ज्यादा देर तक जुदा नहीं रहते थे। कछुआ अपने मजे मजे की बातों से मुर्गाबियों का दिल खुश किया करता था, और मुर्गाबियां भी मुख्तलिफ किस्म के किस्से कहानियां सुनाकर कछुए को खुश किया करती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सख्त गर्मी पड़ने लगी और तालाब का पानी खुश्क होने लगा। इन सबको उम्मीद थी कि पानी खुश्क होने से पहले बरसात में बारिश हो जाने की वजह से तालाब दोबारा पानी से भर जाएगा, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी ना हो सकी, और बरसात के मौसम में बारिशें इस कदर ना हो सकी कि तालाब पानी से भर जाए। तालाब में पानी बिल्कुल खत्म हो गया। मुर्गाबियों ने सोचा कि चूंकि अब ये तालाब पानी से खाली हो चुका है, इसलिए उनके लिए मजीद वहां रहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने सोचा क्यों ना किसी और तालाब का रुख किया जाए। कछुए को जब इस प्रोग्राम का पता चला तो खूब घबराया। उसने मुर्गाबियों की बड़ी मिन्नतें की कि वो यहाँ कछुए को अकेला छोड़कर ना जाएं। कछुए का रोना धोना देखकर मुर्गाबियों ने कहा कि चूंकि हमारी जिंदगी तो पानी है, पानी से है, लिहाजा हम पानी के बगैर अपनी जिंदगी गुजारने से कासिर हैं। यानी कि मुर्गाबियां जो हमेशा पानी में रहती हैं वो कहने लगी कि चूंकि हमारी जिंदगी जो है वो पानी के बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकती, हमारी जिंदगी पानी से है, तो लिहाजा हम पानी के बगैर अपनी जिंदगी गुजारने से कासिर हैं यानी आजिज़ हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि तुम भी हमारे साथ चलना चाहो तो हमें मंजूर है। कछुआ ये सुनकर मुतहैयर हुआ, हैरान हुआ। मुतहैयर का मतलब क्या है? हैरान। आप इसको सिंपल वर्ड भी लिख सकते हैं कि कछुआ ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि तुम्हें तो कुदरत ने पर दिए हैं, तुम उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो। मेरे पास तो न पर हैं, बल्कि मेरे पास ना तो पर हैं, बल्कि मैं तो तेजी से चल भी नहीं सकता। फिर तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? अब जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है। मुर्गाबिया ने कहा, अगर तुम हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हो, अगर तुम हमारे साथ चलने को तैयार हो तो फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाने का बंदोबस्त खुद कर लेंगे। कछुआ मुर्गाबियों के साथ जाने को तैयार हो गया। मुर्गाबियों ने एक छड़ी का बंदोबस्त किया और फिर कछुए को कहा कि दरमियान से छड़ी को मजबूती से पकड़ लो। जब कछुए ने छड़ी को मजबूती से
थाम लिया तो एक मुर्गाबी ने एक तरफ से और दूसरी मुर्गाबी ने दूसरी तरफ से चिड़ी को अपनी चोंच से पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगी। लोगों ने मंजर अपनी आंखों से देखा और कि दो मुर्गाबियां कछुए को अपने साथ लेकर उड़ रही हैं। कछुआ चिड़ी को दरमियान से थामे लटक रहा है। लोगों ने इससे पहले ऐसा मंजर नहीं देखा था। वो ऐसा मंजर देखकर जोर जोर से केके लगाने लगे। इन केकों की आवाजें कछुए तक जा पहुंची। उससे सख्त गुस्सा आया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन केकों की आवाजें कछुए तक जा पहुंची। पहुंची लिखा हुआ है, आपने लिखना है पहुंची। आवाजें हैं, जमा है, आवाज होती तो पहुंची होता, लेकिन ये आवाजें हैं, जमा है आवाज की, तो कछुए तक जा पहुंची। ये नुनगुना करें या इसको करेक्ट कर लें। उसे सख्त गुस्सा आया। वो चाहता था इन तमाम लोगों को अपनी सच्ची दोस्ती से आगाह कर दे ताकि वो मुर्गाबियों का मजाक ना उड़ा सकें, बल्कि इस दोस्ती पर सब मुर्गाबियों की तारीफ करें कि उसने ये सब कुछ बताने के लिए अपना ही मुंह खोला था कि वो हवा में कलाबाजियां खाने लगा और धड़ाम से जमीन पर आन पड़ा, यानी धड़ाम से यानी एकदम से जमीन पर आ गिरा। उसको सख्त चोटें आई। इधर मुर्गाबियों ने अपना सफर जारी रखा क्योंकि मुर्गाबियां कछुए को लेने पर आने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार न थी। अब इसके एंड में नतीजा है। नतीजा आपने किस तरह से लिखना है, मार्कर यूज करना है और मार्कर के लिए आपने इसके नीचे दो डॉट लगाने के बाद आगे आपने निचली लाइन में लिखना है बेवकूफी की वजह से हर वक्त नुकसान का अंदेशा रहता है। आपने इसको हाईलाइट कर लेना है और नतीजा हमेशा मार्कर से लिखें। आपको इसमें से मैं चंद एक लफ्ज जो है इमला के भी अंडरलाइन करवा देती हूँ ताकि आप लोग इजीली जो है इसको एक तो पढ़ें और दूसरे जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको ताकि आप आसानी से कर सकें। और इनकी प्रैक्टिस करने से आपको ये होगा कि आपको की मिस्टेक्स कम होगी, लर्निंग करें, फिर उसके बाद जो है आप इसकी जो इमला है वो रफ पे प्रैक्टिस करना। दफा मैं वो लफ्ज अंडरलाइन करवा रही हूँ आपको, आप चाहे करना चाहते हैं पेंसिल से करें अंडरलाइन, बाद में रेज कर दीजिएगा। दफा, तालाब और मुर्गाबियां, मुर्गाबियां के बाद है कहानियां भी लिख लें। कहानियां, आप अपनी मर्जी से भी लफ्ज ऐड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो मैं करवाऊं, क्या पता आपको कोई और लफ्ज मुश्किल लग रहे हो, आप उनको भी आप मुश्किल अल्फाज के यानी कि 25 या 30 वर्ड जो हैं, कछुए, बिनते, रोना धोना, लिहाजा, कासिर, और से निचली लाइन में है छड़ी, मजबूती। मजबूती में अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि मजबूती का लफ्ज लिखते वक्त वो जो नुक्ते हैं शोशे हैं, शोशे सही नहीं डालते, जिसकी वजह से उनकी इमला की गलती रहती है कि वो ज़्वाद का शोशा नहीं डालते। आप लोग इस चीज का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद है थाम, चोंच। चोंच के बाद आप लोग लिख लें तारीफ। तारीफ के बाद मजाक। मजाक के बाद खोला। खोला के बाद एंड में आप कलाबाजियां, धड़ाम, आन पड़ा। आन पड़ा के बाद आप लिख लें
मोल, खतरा मोल लेने के लिए तैयार होना, खतरा मोल, बेवकूफी, अंदेशा। ये जरूरी नहीं है कि आप यही लफ्ज आपको मुश्किल लगेंगे, ये चंद एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि ये लफ्ज आप लोग अपने पास नोट कर ले, ये ताकि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो मिस्टेक्स आप करते हैं उनमें कोई गलती ना करें। और इसके बाद आपने करना है, दूसरी कहानी है, इसी के पेज नंबर 101 पे है, आपकी बुक का पेज नंबर 101 है, उस पे आपने कहानी है नादान की दोस्ती। इसमें भी सबसे पहले आपने लिखना है कहानी, फिर हेडिंग देनी है कहानी की मार्कर से, इसको हाईलाइट कर लें, नादान की दोस्ती। काफी अरसा पहले की बात है कि किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने बहुत से जानवर पाल रखे थे, जिनमें कबूतर, तोते, मोर और बंदर शामिल थे। वो बंदर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था और हर वक्त उसको अपने साथ रखता था। एक मर्तबा वो किसी काम से दूसरे शहर को जा रहा था। उसने सोचा बंदर को भी साथ ले जाया जाए। उसने बंदर को हमरा लिया, हमरा का मतलब होता है साथ, और सफर पर रवाना हो गया, यानी सफर पर चल पड़ा। जो मालिक था वो बंदर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो जिधर भी जाता था बंदर को अपने साथ रखता था। और सफर पर जब रवाना हुआ, सफर करते करते जब अमीर आदमी थक गया तो उसने सोचा किसी दरख्त के साए में कुछ देर आराम कर लिया जाए। वो एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे आराम की नीयत से रुक गया। थोड़ी ही देर बैठा होगा कि उसे भूख सताने लगी, लिहाजा उसने अपने पास रखा हुआ खाना निकाला और खाने लगा। चूंकि वो बंदर से बेहद मोहब्बत करता था, इसलिए बंदर को भी अपने साथ खाने में शरीक कर लिया। यानी बंदर को भी अपने साथ खाने में शामिल कर लिया। एक लुकमा खुद खाता तो दूसरा बंदर को खिलाता। एक लुकमा मतलब एक नवाला खुद खाता था और दूसरा क्या करता था, बंदर को खिलाता था। खाना खाने के बाद अमीर आदमी ने सोचा क्यों ना कुछ देर सो लिया जाए। बंदर मालिक को पंखे से हवा देने लगा। ताकि अमीर आदमी सुकून से सो सके। पंखा करते वक्त बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार उसके मालिक के चेहरे पर बैठ जाती है। बंदर बार बार इस मक्खी को उड़ाने लगा, लेकिन मक्खी भी बड़ी ढीठ थी। वो बार बार अमीर आदमी के चेहरे पर आकर बैठ जाती थी। मक्खी की इस हरकत से बंदर बड़ा तंग आया। लिहाजा उसने पंखा एक तरफ रखा और मालिक का खंजर पकड़ लिया ताकि उस मक्खी का एक ही दफा काम तमाम कर दे। जो ही मक्खी दोबारा अमीर आदमी के मुंह पर बैठी, बंदर ने मक्खी का निशाना लेते हुए अमीर आदमी के मुंह पर खंजर दे मारा। मक्खी तो उड़ गई, मगर अमीर आदमी का चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा खून बहने लगा, खून से लहूलुहान हो गया। वो दर्द की शिद्दत से मुस्तरिब था यानी कि बेचैन था। उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो दर्द की शिद्दत से बेचैन था, मुस्तरिब था। दूसरी तरफ उसे बंदर की इस हरकत पर सख्त गुस्सा आ रहा था। बंदर ने ये हरकत तो अपने मालिक की हमदर्दी में की थी, लेकिन ये दुश्मन से भी बढ़कर साबित हुई। अमीर आदमी के गुस्से की इंतहा ना रही। उसने फौरन ही बंदर से खंजर छीनकर बंदर पर हमला कर दिया और जल्द ही बंदर का काम तमाम कर दिया। यानी कि बंदर को खत्म कर दिया, उसको मार दिया। अमीर आदमी को अब एहसास हो रहा था कि नादान की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है। इसीलिए तो दानाओं कौन होते हैं? अक्लमंद लोग। दानाओं ने बहुत देर पहले कहा था कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है लिखा हुआ है, आपने करेक्ट करना है, इसको है करना है। ऊपर लास्ट सेकंड लाइन में भी जल्दी बंदर का बंद लिखा हुआ है, बंद को आपने रे डालना है बंदर, इसको भी करेक्ट करना है। और
ऊपर फर्स्ट लाइन में भी आपको मैं मिस्टेक बताऊं कि काफी अरसा पहले की बात है, किसी आपने खुद से लिखना है, किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था, ठीक है। और फिफ्थ लाइन में लिहाजा, लिहाजा के ऊपर खड़ी जबर आपने डालनी है। इसी तरह अब एंड में है नतीजा। नतीजा को जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि आपने मार्कर से लिखना है, मार्कर का यूज करेंगे और आपने नतीजा मार्कर यूज करें, मार्कर से लिखें। बेवकूफ की दोस्ती हमेशा खतरनाक साबित होती है, यानी कि बेवकूफ इंसान जो होता है उसकी दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। एक और इसका नतीजा भी है कि बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। जो बेवकूफ दोस्त होता है उससे दाना जो दुश्मन है वो बेहतर होता है। इसको आप जो भी आपको इजी लगे एक नतीजा लिख लें, उसमें जरूरी नहीं होता कि आप दो नतीजे लिखें, एक ही नतीजा लिखें और अच्छा और मार्कर से लिखें खूबसूरती के साथ। नतीजा के नीचे वन लाइन लीव करें और उर्दू मार्कर यूज करें। और इसमें भी चंद एक चीजें मैं आपको रिपीट करवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले कि कौन कौन से लफ्ज हैं जिनकी इमला आप जरूरी है करनी। और भी मैंने पहले भी आपको बताया है, जरूरी नहीं मेरे बताए हुए वर्ड ही आप जो है वो ऐड करें या उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो आपने तकरीबन सारी ही करनी होती है, लेकिन ये है कि आपने जो है लाजमी जो है इन चंद एक लफ्ज जो होते हैं उनकी जरूर करें, क्योंकि इनमें अक्सर देखा गया है कि गलतियां करते हैं बच्चे और बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। क्योंकि कहानी याद करना इतना मुश्किल मसला नहीं होता, आप अपनी वर्डिंग इसमें कर सकते हैं। और कई बच्चे तो परेशान रहते हैं कि हम कैसे अपनी वर्डिंग करें। तो आप लोग कहानी को एक दफा पढ़ें, फिर उसमें उसके बाद जो है आप लोग अपनी वर्डिंग करें, रटे हुए लफ्ज न लिखें। जरूरी है कि आप कहानी को पहले एक दफा पढ़ें, उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको इजी भी कर सकते हैं इसी वर्डिंग में, लेकिन उसकी लेंथ जो है कम नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अगर 15 लाइन्स हैं तो आप 8 या 10 कर दें, उसको शॉर्ट कर दें। शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि पहले से ये इतने ही लिखी होती हैं कहानियां कि इनसे शॉर्ट लिखना आपके लिए सही नहीं है। आप कहानियों को शॉर्ट मत कीजिएगा और कोई लाइन कोई चीज कटिंग मत करें। बस मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको इजी कर सकते हैं। अब नादान की दोस्ती को आपने हाईलाइट कर लिया होगा। कुछ लफ्ज जो है मैं इन दोनों में पहले तो इसके इमला के लफ्ज जो है आपको मैं अंडरलाइन करवा देती हूँ, फिर उसके बाद कुछ लफ्ज जो आपने मार्कर जिनमें यूज करना है दोनों कहानियों में मार्कर यूज करवाऊंगी। काफी अरसा पहले की बात है। अरसा किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। रेता, रेता को इसलिए, हालांकि बहुत आसान लफ्ज है लेकिन इसलिए अंडरलाइन करवाया जाता है कि रेता में 3 शोशे आते हैं, 2 ही के होते हैं और 1 ते के होता है। बच्चे क्या करते हैं कि 2 डाल के तो छोड़ देते हैं और तीसरा नहीं, 3 होते हैं हमेशा। ताल, तोते, बंदर। बंदर में अक्सर ये होता है कि बच्चे डाल रे नहीं डालते, बस बंद लिख देते हैं, बंदर लफ्ज। उसके बाद आपने थर्ड लाइन में अमरा, रवाना, थक, साए, सताने, लिहाजा। लिहाजा में ये गलती करते हैं कि लिहाजा में खड़ी जबर नहीं डालते, आपने खड़ी जबर जरूर डालनी है लिहाजा, उसके बगैर लफ्ज गलत हो जाएगा। निकाला, चूंकि, चूंकि ये जैसे लफ्ज लिखा हुआ है इस तरह से लिखें। शरीक, लुकमा, लुकमा किसको कहते हैं? नवाले को। खिलाता और डीट, खंजर, दफा, निशाना, लहू लुहान।
چہرہ چہرہ بھی لکھتے ہیں ڈالتے ہوئے غلطی کرتے ہیں, بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے, چہرہ کا لفظ بھی صحیح نہیں لکھتے. مسترب, مسترب کی جگہ آپ بے چین بھی لکھ سکتے ہیں. ہمدردی, بڑھ, بڑھ میں جو دو چشمی یہ نہیں ڈالتے, اس چیز کی غلطی ہوتی ہے. چھین, چھین کے بعد لکھیں کام تمام. خطرناک, خطرناک کے بعد اس داناؤں, بہتر, عقل مند, بیوقوف, خطرناک. چند کلاس میں نے آپ کو انڈر لائن کروائے ہیں, ان کی جب آپ سٹوری یاد کریں تو ان کی پریکٹس ضرور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی املا کی جو غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ اچھے طریقے سے لکھ سکو گے. اب میں آپ کو چند کلاس جو ہے وہ کروا رہی ہوں, ہائی لائٹ کر لیں. میں فرسٹ والی سٹوری میں پہلے میں کروا دیتی ہوں, پھر اس میں کروا دیتی ہوں, تاکہ آپ لوگ جب لکھیں تو کچھ لفظ جو مارکر سے لکھتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں. مرغابیاں, اس کے بعد ہے مرغابیاں کے بعد لکھیں اب بارش کی وجہ سے تالاب پانی سے بھر گیا, لیکن اس کی مرغابیاں لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں پہلے فرسٹ لائن میں, اس کے بعد لیکن ان کی یہ امید پوری نہ ہو سکی, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اب اگلی ہے ہماری زندگی تو پانی سے ہے, لہٰذا ہم پانی کے بغیر اپنی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اگر ان کے علاوہ بھی کچھ ورڈ کو کریں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی پھر بھی نہیں ہے, آپ سمپل بھی لکھ سکتے ہیں. صرف خوبصورتی کے لیے تھوڑی سی لائنز کو کروا رہی ہوں, بلکہ میں تو تیزی سے چل بھی نہیں سکتا, پھر تمہارے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. تم اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہو, میرے پاس نہ تو پر ہیں بلکہ میرے پاس نہ تو پر ہیں بلکہ میں تیزی سے چل بھی نہیں سکتا, پھر تمہارے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں. بس اتنا سا کر لیں اور کافی ہوگا. اس کے بعد نتیجہ کو ہائی لائٹ کر لیں گے, اور نتیجہ کی بیوقوفی کی وجہ سے ہر وقت نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. اب اس میں ہے فرسٹ لائن میں آپ نے کرنا ہے کبوتر, طوطے, مور اور بندر, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بندر کو مالک کے پنکھے سے بندر مالک کو پنکھے سے ہوا دینے لگا تاکہ امیر آدمی سکون سے سو سکے. اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں آ جائے مکھی تو اڑ گئی مگر امیر آدمی کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اور اینڈ میں نتیجہ بیوقوف کی دوستی ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. اب یہ ورڈ ہے, اس کے علاوہ بھی آپ اپنی مرضی سے اگر چاہیں تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو میں جو ہے کہوں تو وہی آپ نے نہیں کرنے, آپ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کہانی جو ہے ہمیشہ مارکر سے اور اچھے انداز میں لکھیں, خوبصورتی سے لکھیں. اب تقریباً میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی دونوں کہانیاں. اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں.